तो इस तरह से खुल्लम खुल्ला मत का मतलब है पारदर्शिता लाना। खुल्लम खुल्ला मत का मतलब है कि जहाँ पे नफरत आपने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर दिया, हर चीज़ में बांट दिया, जात में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, तो फिर वोट जहाँ पे हमारा हक है उसे आप चोरी क्यों कर रहे हो। आज महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, 90 लाख वोट का जो है बढ़ गया। कहाँ से बढ़ गया? कहीं कह रहे हैं हमारा पूरा परिवार वोट दिया, वोट कहाँ गया? हमारा वोट कहाँ गया? आपका वोट कहाँ गया? और इसीलिए कहा कि अगर जैसे शेयर का मार्केट होता है, जैसे यूपीआई होता है, जैसे पेटीएम होता है, जैसे बैंक का होता है, अगर मोबाइल से वोट पड़ेगा तो एक स्क्रीन में हमें पता चल जाएगा कि फलना मोहन ने मोदी को दिया, अलाउद्दीन ने मोदी को दिया, तो इतना मोदी जी को वोट मिला, इतना राहुल को, इतना इसको, इतना उसको, उतना उसको, तो सामने सामने होगा ताकि हम अपना हक अधिकार मानेंगे। और करोड़ों अरबों रुपया जो चुनाव में खर्च होता है, सिक्योरिटी में खर्च होता है, व्यवस्था में खर्च होता है और प्रचार प्रसार में खर्च होता है, वो बचेगा। तब हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, तब हमारा विकास करेगा और सही माने में हम जो है लोकतंत्र को बचाएंगे, सही माने में संविधान बचेगा। लेकिन ये सारे नेता 10-12 पार्टियां ये जो गोम खेलते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये लूट और खसोट करते रहते हैं, कोई जो है विकास नहीं होता। दिल्ली की महिलाओं को खाली बेवकूफ़ बना के मैं पानी दे रहा हूँ, मैं बिजली दे रहा हूँ, जबकि वहाँ भी उनको मार है और बसों में भी मार है और जो मोहल्ला क्लिनिक में भी कुत्ते रो रहे हैं, न दवाई है न इंजेक्शन है। तो कम बेस दिल्ली का जो है सत्यानाश हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि महिला की सरकार होगी, महिला ही जो घर संभालती है। अगर महिला को 100 रुपया दे दो, 50 रुपया खर्च करेगी और 50 रुपया बचाएगी। जब आप नोटबंदी हुआ था, हमारी बीबी भी, हमारी बहनें ने भी कहा मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, लेकिन नोट बदलने की बात आई तो हर घर के अंदर 1-2 लाख रुपया निकला। वो क्यों निकला? क्योंकि उसने बचत किया था। इन मुद्दों पर चुनाव होगा, आपको लग रहा है मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे जाएंगे, इन मुद्दों पर चुनाव होगा? देखिए, ये नफरत की राजनीति फैलाने वालों से हमें दूर रहना होगा। आज अगर आप नफरत की बात करते हैं तो हमारा ही पड़ोसी बांग्लादेश के अंदर हमारे अल्पसंख्यक हिंदू, हमारे बौद्धिस्ट, हमारे क्रिश्चियन के साथ अन्याय हो रहा है, मार रहा हो रहा है, तो हमारा देश का प्रधानमंत्री का मुंह बंद क्यों है, चुप क्यों है? वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो उस पर आवाज नहीं उठ रहा। मणिपुर में 400 लड़कियों को नंगा कर करके रेप हुआ, आपने आवाज उठाई क्या? एक भी आप गए मणिपुर गए क्या? मणिपुर तो विदेश नहीं है, लेकिन विदेश तो आप मिनटों मिनटों में हर जगह चले जाते हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है तब होगा जब आप जो कह रहे हैं उसको करके दिखाइए। आप योजना पर योजना खाली दिखाएंगे और धरातल पे आके कोई काम नहीं करेंगे तो कहे को ऐसा सरकार। तो इसीलिए हम महिलाएं जिस दिन तारका बन जाएंगी, जिस दिन दुर्गा बन जाएंगी, जिस दिन लक्ष्मी और सरस्वती बन जाएंगी, जिस दिन विष्णु मंदिर बन जाएंगी, उस दिन ये बता देंगी कि कम चंद महिलाएं जो घर में रहती हैं, बच्चा पालती हैं, पति को पालती हैं, सास ससुर की देख रेख करती हैं, और राज्य को कैसे संभालेगा। यही दशा दिशा दिल्ली के अंदर जो भारत की राजधानी है, यहाँ से एक नया आगाज लेकर के अहरा नेशनल पार्टी चली है और जिसका चुनाव चिन्ह इन्वेलप है। और उसके अंदर हम लोगों ने जो एजेंडा दे रहे हैं वो सब विकास का है। हम कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं और वो काम करेंगे। जो आपको एक कागज मिलेगा, हमारी 1 से 10 एजेंडा है, आप इसको पढ़िएगा और इसको जो है हम लोग अभी सारे क्षेत्रों में दिल्ली के अंदर पर मंदिर मस्जिद की कार्ड क्या है आपके पास? देखिए, हम लोग मानवीय मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, मानवाधिकार के करने वाले हैं, इसलिए चंद लोग हैं। अगर हम लोग नफरत करते तो यहाँ भीड़ होता। हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम जात पात नहीं करते, हम ऊंच नीच नहीं करते, हम सिर्फ मानवता की बात कर रहे हैं। और मानवता के अंदर अगर पृथ्वी पे अगर हम दूसरे एंगल से आते हैं तो 2 जात बनता है, एक नर और एक नारी, जबकि है मानवता में हम सब एक है। और ये जो बाकी जो ध्रुवीकरण है, ये व्यवसाय है, ये धंधा है, ये नफरत है, ये काटने की राजनीति कर रही है, जो इससे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी दूर है। तो जात पात पे नहीं, बल्कि महिलाओं को हक और अधिकार मिले, उसकी भागीदारी आज बात हो रही है। आज ताल कटोरा में भी भागीदारी पे हो रहा है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी कहाँ है? महिलाओं की भागीदारी कहाँ है? ये कह रहे हैं हम मुसलमान को भागीदारी देंगे, ये कह रहे हैं दलित को देंगे, हम जो है भंगी को देंगे, लेकिन महिला का कहाँ है? तो महिला को भागीदारी हम जात पे नहीं, धर्म पे नहीं,
ऊंच नीच पे नहीं बल्कि महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ने जा रहे हैं और एक नया आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, नया एक दशा दिशा दे रहे हैं और इसी आधार पर दिल्ली अब जो है सुंदर होगा। यही दशा दिशा भारत और विश्व को देगा, यही यूनाइटेड नेशन को देगा। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जीतते हैं, ये बात होता है तो मत्था टेकने के लिए यूनाइटेड नेशन जाते हैं और वही यूनाइटेड नेशन कहता है कि आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मानना होगा, 1 to 30 आर्टिकल्स मानना होगा, जिसमें हर एक को बराबर समानता, जो हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि समानता का अधिकार दो। सर लोग अब धरना प्रदर्शन करते हैं, हमें समानता चाहिए, फिर वो नफरत, फिर वो जात पात, किस बात का? समानता के मतलब है हर एक, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है ये सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ बराबर है, तो बराबर क्यों नहीं? बराबर की बात करते हो लेकिन फिर आप बट कर करके बात करते हो। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री ने कहा जुड़े रहोगे तो आप सेफ रहोगे। उन्होंने कह दिया कि जब तक महिलाएं एक साथ नहीं होगी, जब तक आपका हक अधिकार लेना है एक साथ नहीं होगे तो कटोगे। उन्होंने सही कहा। मैं उनमें भारत रत्न देना चाहता हूं, उनको अवार्ड देना चाहता हूं योगी को, कि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी है, हमें जो है सोए हुए थे हमें जगा दिया। भारत रत्न देने के लिए आपने मानवाधिकार का ही दिन क्यों चुना? आज हमारे पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस पूरे विश्व में 203 कंट्री मना रही है। भारत के 36 राज्यों में मनाया जा रहा है। हमारी भी संगठन 36 राज्यों में, जिलों में, हर जगह छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं। हम लोग हम तालकटोरा, सिरी फोर्ट में बड़े बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया, इवेंट किया, कल्चर प्रोग्राम किया, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम आप लोगों के बीच में, हम सोशल मीडिया के बीच में, हम अपने जनता के बीच में जंतर मंतर पे आकर करके अपनी आगाज और एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका मेमोरेंडम हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। योगी जी कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंसा अभी केजरीवाल आपके मित्र हुआ करते थे। आप महिलाओं, सर सुनिए, आप महिलाओं को प्रमोट कर रहे हो। उन्होंने एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री ही बना दिया है। तो पहली बात, जर्नलिस्ट महोदय, पहली बात, मुझे किसी एक व्यक्ति विशेष से कोई नफरत नहीं है, कोई उससे हमारा कोई देश ईर्षा नहीं है। एक हमारा मुख्यमंत्री जो शैडो आज खिड़ौन रख दिया गया है और खिड़ौन रख कर करके यही अतिथि जो महिला की जनप्रतिनिधित्व करना चाहिए था, तो उनको मुख्यमंत्री का दायित्व निभाना चाहिए था, लेकिन वो भरत बन गई हैं। कहती मैं भरत हूँ, खिड़ौन हमारा जो है मुख्यमंत्री है, तो शैडो मुख्यमंत्री कौन है? आज भी केजरीवाल है। जब जेल में था तब भी मुख्यमंत्री केजरीवाल था, और जो उप मुख्यमंत्री है, जब अपना जो है पचपड़गंज का क्षेत्र जहाँ से लड़ना चाहिए था वो अभी से भाग क्यों रहे? कह रहे हैं मैं जंगपुरा से लड़ूंगा। तो उनको पता चल गया है कि मेरा क्षेत्र अब मुझे पसंद नहीं करता, अब मुझे हरा देगा, तो क्षेत्र बदल रहे हैं, दल बदलू कर रहे हैं। इनको पता चल गया है कि अब दिल्ली की जनता, जो इंटेलेक्चुअल जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, महिलाएं अब चप्पल उठा करके इनको मारेगी। जिनको आपने ठगा है, जिनको लॉलीपॉप दिया है, जिनको अप्रत्यक्ष रूप से आपने घूस देने की बात की है, यही लाडली के नाम पे, यही माता के नाम पे आप घूस दे करके आप सत्ता लेते हो, आप मलाई खाते हो, आप जो है शीश महल में रहते हो, आप सिक्योरिटी में रहते हो। आपने कहा था मोहल्ले में पैदल घूमूंगा, मैं जनता से संवाद करूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सैलरी नहीं लूंगा। फिर सब कुछ क्यों लिया? आपने सैलरी क्यों बढ़ाया? हमारे जो बाकी महिलाएं, पुलिस है, अब जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, उनकी सैलरी बढ़ी क्या? आपने तो 4 गुना बढ़ा लिया। तो आप किस बात पे कहते हैं? दोस्त हमारे व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन विचारों में हमारा दोस्त नहीं है, और विचार की यहाँ लड़ाई है। और इसीलिए इस विचार आगे भी जाएंगे जी। दिल्ली तक अभी देखिए, दिल्ली में हमारा चूंकि फरवरी में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए हम विधानसभा में हम कोशिश कर रहे हैं कि 70 विधानसभा में महिलाओं को करें। आज हमारे ये सांकेतिक धरना है, एक आगाज है, एक बिगुल फूका है, और इसी तरह से तैयारी करके जोड़ करके, और इसीलिए हमारे जो साथी जो हैं, मर्द साथी हैं, वो नाराज भी हुए हैं कि दुआ जी आप महिला कर रहे हो, हमारी क्या ज़रूरत है। और इसीलिए यहाँ पे महिला आई हैं, और ये हमारी सांकेतिक है। और दिल्ली में हम जब सफल होंगे, ये महिलाओं को हक अधिकार दिला देंगे, तो यहाँ से हम लोग बिहार जो अक्टूबर 2025 में होगा, वहाँ 243 पे लड़ने जा रहे हैं, वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को करेंगे। और उसके बाद आगे हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। बस हमें आपका और
और सोशल मीडिया का प्यार मिलता रहे। और इसी तरह से ये हमारी आवाज़, ये हमारी जो जंग, ये हमारी जो मानवता और मानवीय मूल्यों का और मातृत्व शक्ति को आगे बढ़ाने का है, उसमें हमें और आपको भी, चूंकि आपकी भी माँ है, आपकी भी दादी और नानी है, आपकी भी बहन है, उन्हें आगे बढ़ाना है। और जब वो बढ़ेंगी तब हमारा सुकून होगा, तब गुंडागर्दी, तब जो मारामारी और भ्रष्टाचार खत्म हो। ठीक है। और लास्ट सवाल, आपकी सीआरटी क्या होगी? सपोज पावर में आ जाते हैं। जर्नलिस्ट महोदय, प्रायोरिटी के में ये है कि सबसे पहले दिल्ली का विकास हो। ये लुटियन जोन की तरह, चूंकि भारत की राजधानी है, जैसे जापान का टोक्यो, पेरिस, लंदन का जो है, उसके बाद में आपने जहां अमेरिका का न्यूयॉर्क है, बीजिंग है, वो बहुत तरक्की किया है। वहाँ पूरी दुनिया के लोग जाते हैं और उसका एक मिसाल देते हैं। दिल्ली आज गांव बन गया है, गंदा बन गया है, कोई विकास नहीं है, हर जगह गंदगी है, किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। तो एक सबसे पहले दिल्ली लुटियन जोन की तरह साफ होनी चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर 24 घंटा लाइट और 3 शिफ्टों में काम होनी चाहिए। जमुना के अंदर जो दिल्ली बसा है, जमुना का सौंदर्यीकरण होनी चाहिए। अगर जमुना का सफाई हो जाए तो 2700 करोड़ केजरीवाल लिया, खा गया, और उसके बाद में हमारा जो है छठ भी नहीं होने दिया। वो अगर सौंदर्यीकरण होगा, उसके अंदर बोर्ड चलेगा, उसके दोनों तरफ मेट्रो चलेगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फिल्म सिटी, हब और बिजनेस हब होगा और मनोरंजन का केंद्र होगा। पूरी दुनिया के लोग आएंगे, तब डॉलर, यूरो, जो विदेशी जो मुद्रा मिलेगी, किसको मिलेगा? दिल्ली सरकार को मिलेगा, केंद्र सरकार को मिलेगा, और दिल्ली का नाक ऊंचा होगा। और जब दिल्ली का नाक ऊंचा होगा तो भारत का नाक ऊंचा होगा, और तब हम विश्व गुरु कहलाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।